अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खान सर का जो विवाद है वो विवाद जो ज्ञान बिंदु कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ 2 जून से शुरू हुआ और फिर ये विवाद सोशल मीडिया पर भी आ गया। हालांकि ज़िला पटना हाई कोर्ट से खान सर को एक बड़ी राहत मिली है कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है और उनको सिक्योरिटी भी दी गई है, तो एक बड़ी राहत भरी खबर है। ये विवाद सोशल मीडिया पर भी आया और सोशल मीडिया पर 3 किस्म के लोग सामने आए। एक खान सर के फॉलोअर्स, दूसरे खान सर के हेटर्स, तीसरे वो लोग जो ना खान सर के फॉलोअर्स हैं ना हेटर्स हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर वो खान सर की उन बातों को ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं जो उन्होंने मुसलमानों के बारे में बहुत ज़्यादा थोड़ी सी नहीं उनको बोलना चाहिए थी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जानबूझकर उन्होंने बोली थी, लेकिन बाद दफ़ा ओवर कॉन्फिडेंस में और माहौल को देखते हुए और जो है ना सबसे अलग दिखने के लिए, बाज़ दफ़ा नादानी की वजह से, इल्म ना होने की वजह से अनाप शनाप आदमी बोल जाता है। मजमा सामने होता है, कैमरा लगा होता है तो कुछ भी बोल जाता है वो। तो ऐसे ही खान सर ने भी बहुत अनाप शनाप बातें बोली, वो मैंने वीडियोस देखी हैं सारी, आप लोगों ने भी देखी होंगी। देखो मैं फिर कह रहा हूँ कि नो डाउट खान सर एक बड़ी आदमी है, काबिल टीचर हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो अगर चाहते, मैं ये बातें शुरू में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फॉलोअर्स क्या करते हैं ना, फॉलोअर्स जब किसी के फॉलोअर्स होते हैं तो अंधे फॉलोअर्स बन जाते हैं। फिर कमियां खूबियां, उनकी नज़र में कमियां भी खूबियां होती हैं। ऐसे फॉलोअर्स नहीं बनना है। ये पहली बात तो मेरी खान सर के फॉलोअर्स के लिए है। आप खान सर को फॉलो करो, नो डाउट अच्छे कामों में खान सर को हम भी फॉलो करेंगे, सैल्यूट करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छी चीज़ों में हर इंसान को फॉलो करना चाहिए, ये देखे बगैर कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है ना। खान सर तो एक बेहतरीन टीचर हैं, लेकिन फॉलोअर्स से ये 2-3 बातें हैं जो मैं फॉलोअर से भी कहना चाहूँगा और हेटर से भी, और जो तीसरी किस्म के लोग हैं जो खान सर की इन चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं उनको भी, जो आजकल न्यूज़ चल रही हैं। तो फॉलोअर से और स्टूडेंट से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग क्या करते हैं कि जब किसी को फॉलो करते हैं तो अंदर फॉलो करते हैं, उसकी कमियाँ भी जो है ना हमें खूबियाँ नज़र आती हैं। अब हो क्या रहा है कि जो खान सर की इन चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है तो उस पर भी हम पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए मैं शुरुआत इससे कर रहा हूँ कि इसमें कोई डाउट नहीं है, खान सर एक बेहतरीन आदमी है, बेहतरीन टीचर हैं, खिदमत खल्क का उनके अंदर जज्बा है। वो अगर चाहते तो करोड़ों रुपए जमा करके फॉरेन कंट्री में अपनी प्रॉपर्टी खरीद लेते, अपनी लाइफ को लग्जरी बना लेते, है ना। लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे बच्चों को तालीम सस्ती देनी है, मुझे बच्चों को काबिल बनाना है, एजुकेशन की फील्ड में काम करना है, गरीबों के लिए मुझे इलाज फ्री करवाना है, गरीबों के लिए मुझे इलाज सस्ता करवाना। उन्होंने इसके लिए काम किया, तो नो डाउट खान सर बढ़िया आदमी है। लेकिन उन्होंने जो ये कुछ कहा है, हालांकि मैं भी तीसरे पॉइंट पर भी आऊँगा, उन्होंने जो कुछ ये कहा मुसलमानों को पंचर छाप, अब्दुल ऐसे उड़ाता है, वो ऐसे करता है, तलाक के बारे में, हलाले के बारे में, ये बातें नहीं करना चाहिए थी। आप जिस मकाम पर हो, जिस लेवल पर हो, आपके अंदाज में नसीहत होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए, किसी को नीचे दिखाना नहीं होना चाहिए। फिर आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आप उसी कम्युनिटी के बारे में ऐसे बातें करो। हर बात को कहने का एक अंदाज़ होता है, सलीका होता है, लेकिन किसी का मजाक उड़ाना और किसी को नीचे दिखाना, किसी के तौर तरीक़ों पर इस तरह से उंगली उठाना कि वो एक मजाक का पात्र बन जाए, ये किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। तो फॉलोअर्स को चाहिए कि, स्टूडेंट्स को चाहिए कि खान सर से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन इन बातों को भी आप देखें ज़रा और इस बातों को मानने का अपने अंदर जज्बा पैदा करें कि कोई अगर गलत बात कर रहा है तो वो गलत है। तो खान सर ने जो बातें पहले कही हैं वो गलत हैं, लेकिन इस टाइम पर ज़रूरत इस बात की है कि हम ये कहें कि खान सर ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। क्योंकि हो क्या रहा है, दूसरा तबका जो हेटर्स का है वो खान सर को नीचे दिखाने पे तुला हुआ है। खान सर की कोई खूबी नहीं है। जो हेटर्स होते हैं उनकी नज़र में कोई खूबी नहीं होती। एक मैं देख रहा था, एक औरत थी, वो कह रही थी कि खान सर, अरे क्या हॉस्पिटल बनाया है, उसमें तो ये हो रहा है, उसमें तो वो हो रहा है। तो हेटर्स जो होते हैं फिर वो ये समझते हैं कि बस जो आदमी है ये सबसे ख़राब है, कोई इसके अंदर खूबी नहीं है। तो मैं हेटर्स से कहना चाहूँगा कि देखो, हेट इस दर्जे की कभी किसी से नहीं करना चाहिए, ज़ाती नफ़रत किसी से नहीं करना चाहिए, और ख़ास तौर पर तब तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए जैसे कि हो क्या रहा है, ज्ञान बिंदु कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं वो खान सर से नफ़रत कर रहे हैं, है ना। जो इधर वाले हैं वो इनसे नफ़रत कर रहे हैं। कुछ ना कुछ नफ़रत करने वाले लोग हैं जो एक दूसरे से हेट कर रहे हैं। हेट किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। ये भी टीचर हैं, वो भी टीचर हैं, हमें हर टीचर का सम्मान करना चाहिए, हर टीचर को हमें सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि हम जिनसे पढ़ते हैं उनको हम ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन
हम किसी एक की साइड हद से ज़्यादा नहीं ले सकते। मिसाल के तौर पे खान सर का और ज्ञान बिंदु कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्या मामला हुआ, ये सिर्फ खबरों में पता चला है, ये भी जांच का विषय है। तो इस सिलसिले में मेरा जो ओपिनियन है वो ये होना चाहिए कि खान सर और ज्ञान बिंदु कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो जितना जुर्म करने वाला हो उसको उतनी सज़ा मिलना चाहिए। नफ़रत में हम किसी एक के अगेंस्ट चले जाएं, ये मुनासिब नहीं। मोहब्बत में हम किसी एक के इतनी आगे बढ़ जाएं कि सामने वाले से नफरत करने लगें और अपनी की कमियों को भी भूल जाएं, ये भी गलत है। क्या हो रहा है अब हेटर्स की तरफ से कि खान सर के बारे में अनाप शनाप बातें चल रही हैं, मीडिया में पूरे एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, फैसल खान और उनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट को कंपेयर किया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि ये करोड़ों का व्यापार है, करोड़ों का कारोबार है। खान सर की एक खूबी भी हेटर्स की तरफ से नहीं दिखाई जा रही है कि उन्होंने कितना काम किया है फील्ड के अंदर। उन्होंने हॉस्पिटल बनवाया, उन्होंने बच्चों की एजुकेशन को सस्ता किया, कितने स्टूडेंट्स को उन्होंने काबिल बना दिया, इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। सब बस खान सर की कमियां, खान सर की कमियां, खान सर की कमियां। ये नहीं होना चाहिए, इंसाफ नहीं है, ये नाइंसाफ़ी है। और जब आप टीचर्स को आपस में लड़ाने लगो, अगर ये झगड़ा हुआ था तो स्टूडेंट्स अगर चाहते तो दोनों टीचर के बीच में कंप्रोमाइज़ करवा सकते थे, समझौता करवा सकते थे। स्टूडेंट्स कोई बच्चे तो थे नहीं वहाँ पढ़ने वाले। हुआ क्या कि वो इसके सपोर्टर बन गए, वो इसके सपोर्टर बन गए, छोटे मोटे विवाद को बड़ा विवाद बना दिया। तो सपोर्टर से और हेटर से तो मेरी ये दो बातें हो गई। तीसरी बात मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो इस मौके पर खान सर की उन वीडियोज़ को, उन चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं जो उन्होंने कभी नादानी में मुसलमानों के बारे में बोली थी। पंचर छाप, अब्दुल ऐसे करता है, अब्दुल तो एरोप्लेन ऐसे उड़ाता है, वो ऐसे उड़ाता है, तलाक ये, हलाला ये, और क्या क्या कुछ उन्होंने अनाप शनाप नहीं बका। नो डाउट कि उन्होंने ये सब कहा, मैं भी मानता हूँ। और मैं आप लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टीचर अपनी जगह है, कोई हमारा अपना है वो अपनी जगह है, आप मेरे फॉलोअर हैं तो अपनी जगह है, लेकिन मेरी अगर कोई मिस्टेक है तो उस पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं की जाएगी। हाँ, जब तक कि मैं उस पर क्लेरिफिकेशन ना दे दूं। तो वो कमियां अपनी जगह। लेकिन अब जो माहौल पूरा, जब खान सर को खान सर की वजह से कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही हो, खान सर को फैसल खान की वजह से नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही हो, जितना बड़ा जुर्म उन्होंने नहीं किया उससे भी बड़े जुर्म उनके ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही हो, तो इस मौके पर इंसाफ का तकाजा ये है कि वो कमियां अपनी जगह है, नो डाउट वो कमियां हैं। उन कमियों के बावजूद मैं खान सर को सपोर्ट करूंगा। खान सर के खिलाफ जो पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है उसके खिलाफ मैं खड़ा होऊंगा कि खान सर को बदनाम करने की जो कोशिशें की जा रही हैं वो गलत है। खान सर को जो नीचे दिखाने की कोशिश की जा रही है वो गलत है। खान सर को जो मुसलमान आइडेंटिफिकेशन की वजह से गलत सलत बोला जा रहा है और मीडिया के अंदर कुछ खबरें ऐसी चलाई जा रही हैं, वो सब गलत है। जितना जुर्म किया है, अगर वो जुर्म है तो इंसाफ के साथ पूरा मामला होना चाहिए, ये मेरी डिमांड होना चाहिए। हो क्या रहा है कि तीसरा जो ग्रुप है, जो ना हेटर्स में आता है ना फॉलोअर्स में आता है, वो बस उन्हीं कमियों को हाईलाइट कर रहा है। उन कमियों को हाईलाइट करना चाहिए, ठीक है आप कर रहे हैं, लेकिन वो कमियों को हाईलाइट करने का भी मौका नहीं है। अभी ज़रूरत इस बात की है कि एक खान सर बेहतरीन टीचर, बेहतरीन आदमी जिसने बेहतरीन काम किए लोगों के लिए, ज़रूरत इस बात की है कि हम उनके सपोर्ट में खड़े हों और उनके खिलाफ जो एक झूठा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है हम ये कहें कि ये झूठे प्रोपेगेंडे का खान सर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जब खान सर रिलीज़ होके आ जाएं, ये सारे मामला थम जाएं, उस वक्त फॉलोअर्स हों और हम लोग भी हों, वो ये कहें कि खान सर आप पढ़ाते हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन आप अगर किसी की गलतियों पर मुतनब्बे कर रहे हैं ना तो इज़्ज़त के साथ कीजिए। बेइज्जती का पहलू नहीं होना चाहिए कि आप अपनी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ ही जो है ना उल जलूल बातें बको, आप अपनी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ ही ऐसी बातें करो जो जिसमें जो है ना बेइज्जती का और नीचा दिखाने का पहलू, ये मुनासिब नहीं है। तो ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। तो इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि नफ़रत तो हमें किसी से नहीं करना चाहिए। हेटर्स से तो मैं यही कहना चाहूँगा। मुझे नहीं मालूम कि रोशन सर का क्या मामला था, खान सर का क्या मामला था, मैं तो अभी समझने की कोशिश करूँगा। जिसकी गलती हो उसको गलत कहूँगा और जिसकी गलती नहीं होगी उसको ठीक कहूँगा। खान सर को मैं इसलिए ठीक कहूँगा कि उनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडे चलाए जा रहे हैं मैं उसके अगेंस्ट हूँ और मैं कहूँगा कि खान सर ने काम बहुत अच्छे किए हैं। इस मामले पर जो विवाद हुआ है इस पर जांच चल रही है, जब जांच सामने आएगी तो पता चलेगा, हमें नहीं मालूम कि क्या हुआ था। और तीसरे ग्रुप से मैं ये कहना चाहूँगा कि कमियाँ अपनी जगह हैं, लेकिन उन कमियों के साथ साथ खान सर के साथ खड़े होना ज़रूरी है
क्योंकि जब किसी की आइडेंटिफिकेशन की वजह से उसको मुजरिम ठहराने की कोशिश की जाए तो इंसाफ का तकाज़ा ये है और इंसानियत का तकाज़ा ये है कि हम इस बात पर खड़े हों कि हिंदू हो या मुसलमान हो, गलत बात अगर किसी के बारे में ऐसी चलाई जाए जिसका उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है तो इंसाफ का तकाज़ा ये है कि हम उसके साथ खड़े हों। ये चंद बातें हैं जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। मेरी बातों से आप कितना एग्री हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।